नाज़रीन, मैं हूं फादर मैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी पर हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से करवाते हैं। इनमें शायर, अदीब, दानिश्वर, सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात शामिल होती हैं। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी जो है वो आयरीन फराज साहबा फरमा रही हैं, जो कि रेडियो, स्टेज और टेलीविज़न की मशहूर कंपेयर हैं। वो नामवर शायरा हैं, अदीबा हैं और मुकालमा टीवी की चेयरपर्सन हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप लेजेंड शायर हैं, इंतहाई नफ़ीस इंसान हैं, अदीब, दानिश्वर और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। हम आपकी मुलाकात जो है वो जनाब राजेश रेड्डी साहब से करवा रहे हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। आपने हिंदी लिटरेचर में एमए किया है। आपके 4 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उड़ान, आसमां से आगे, वजूद, समुंदर, बंद मिलता है। आपका कलाम सादा और आम फ़हम होता है, जिसमें रिवायत और जिद्दत पसंदी का रंग नुमायाँ है। आपकी सहले मुमतना की शायरी जो है, वो बाकमाल है। अपना कलाम जो है, वो आप तरन्नुम के साथ पेश करते हैं और आज जब हम उनका कलाम भी सुनेंगे, तो आज आप देखेंगे कि वो अपना कलाम जो है, वो तरन्नुम के साथ भी पेश करते हैं। आप अपने मुनफ़रिद लबो लहजा की वजह से समाजी हकीकतों को बेनकाब करने वाले मकबूल आम शायर हैं। आपका कलाम रेख्ता वेबसाइट, जो कि शायरों और अदीबों की मुस्तनद वेबसाइट है, वहाँ पर पढ़ा जा सकता है। आप मुल्की और गैर मुल्की मुशायरों में शामिल होते हैं। आपका कलाम जो है वो जो भारत में लीड सिंगर्स हैं, उन्होंने गाया है, जिनमें जगजीत सिंह, तलत अज़ीज़ और पंकज उदास के नाम जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। आपने मिर्ज़ा गालिब की मुंतखब ग़ज़लियात का म्यूज़िक भी कंपोज़ किया है। आप ऑल इंडिया रेडियो के रिटायर्ड स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं जनाब राजेश रेड्डी साहब को आज के इस इंटरव्यू के लिए, और मैं मुल्तमिस हूँ आयरीन फरज साहबा से कि वो जनाब राजेश रेड्डी साहब से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, शुक्रिया मंजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बहुत शुक्रिया फादर जी, आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे मुंतखब किया कि मैं निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूँ। और सच बात यही है कि हम खुदाए ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें फ़नकाराना सलाहियतों से नवाज़ता है, और ये भी कि जो इंसान उससे अक़ल और दानिश माँगता है, उसे वो ज़रूर अता करता है। जब वो अपना दामन फैलाता है और अपने हाथ बुलंद करता है, तो वो इल्म और दानिश से भरपूर हो जाता है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मुकालमा टीवी के ज़ेरे एहतमाम मौजूद हैं, जिनका तारुफ़ फादर जी ने करवाया है। हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब राजेश रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और जी आदाब, वो ये बहुत बहुत कहते शुक्रिया। हैं वो ये कहते हैं कि किसी दिन ज़िंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, ज़िंदा क्यों नहीं होता? इस खूबसूरत शेर के खालिक ही नहीं, बल्कि बेइंतहा खूबसूरत कलाम उनका आप समाअत करते रहते हैं, जो तरन्नुम से भी वो पेश करते हैं और जो तहफ़ुल लफ्ज़ में भी पेश करते हैं। सारा कलाम ही उनका खूबसूरत है, इसीलिए आज मुकालमा टीवी पर हमने उन्हें गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है। और गुफ्तगू का आगाज़ राजेश साहब हम इस सवाल से करेंगे कि आपने शेर व अदब की दुनिया में कब कदम रखा और इस सफ़र का आगाज़ कैसे? शुक्रिया आयरीन साहिबा और शुक्रिया मंजू भाई, इस खूबसूरत शाम के लिए, इस इंटरव्यू के लिए, मुझे मदऊ करने के लिए। अ, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं एक अच्छे प्रोग्राम में, वो याद मेरे साथ अभी भी है, और अब मुझे उम्मीद है कि आज की शाम भी उससे भी बेहतर शाम होने जा रही है। बिल्कुल। आपने पूछा कि ये सिलसिला शुरू कब हुआ, तो ये सिलसिला तकरीबन
80 के आसपास, सन 80 के आसपास, उससे पहले मैं गीत लिखता था। गीत से मेरी शुरुआत हुई, और फिर जब गज़ल का जादू सर पे सवार हुआ, ये 78, 79 और 80 के आसपास, तो फिर मैंने बाकायदा फिर गज़ल ही को अपनाया, और बाद में शायद गज़ल ने भी मुझे अपना लिया, और इस तरह से 80 से जी जी। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएंगे कि कोई खानदानी तौर पर भी आप अदब से रिलेटेड हैं आपके लोग? नहीं, वो बल्कि मेरे खानदान में मैं पहला शख्स हूँ जो लिखने या अदब से जिसका सिलसिला शुरू होता है। हमारे खानदान में म्यूजिक का सिलसिला, मौसीकी का सिलसिला रहा है। हमारे वालिद साहब बहुत अच्छे गाते रहे, गीत गज़ल वगैरह। हमारे बड़े साहब, भाई साहब भी सिंगर हैं, तो म्यूजिक हमारे खानदान में बराबर रहा है। अदब की तरफ रुझान मेरा मेरा ही हुआ है जी। अदब की किन असनाफ में मजीद आपने काम किया? नहीं, मेरा पूरा कंसंट्रेशन और शुरुआत मैंने कहा ना गीत से शुरू हुई, लेकिन जब मैंने अच्छा। गज़ल मुशायरे और इस गज़ल का जब सिलसिला अपने हमउम्र लोगों के साथ उठने बैठने के साथ सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर मैं सही है। सिर्फ गज़ल और सिर्फ गज़ल कहता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, सुनाता रहा हूँ। बाकी क्या बात। पढ़ने के लिहाज से तो मैं सारी असनाफ से वाकिफ़ हूँ, पढ़ता भी हूँ, दिलचस्पी भी रखता हूँ। लेकिन क्रिएशन के लिहाज से अगर बात करें, तो मेरा सारा काम गज़ल तक ही महदूद है। जी। वेरी नाइस। अच्छा, हुँ। मैंने बहुत सारे शेर जो हैं वो आपके कोट करके रखे हैं क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, और उसमें एक शेर कुछ इस तरह है कि अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। तो बहुत खूबसूरत लहजा है आपका, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, आसान लफ्ज़ों मोहब्बत। में बहुत अच्छा आप गहरा कहते हैं। तो शायरी जो है उसका ज़िंदगी से कितना ताल्लुक आप समझते हैं? कि क्या ताल्लुक है ज़िंदगी से शायरी का? शायरी ज़िंदगी के बगैर हो ही नहीं सकती, और मेरे साथ तो ये अक्सर ये रहा कि जब मैंने शुरुआत में भी गज़लें कहनी शुरू की और शेर जी। कहने शुरू किए, तो अक्सर ये होता था कि ट्रेडिशनल जो शायरी का ज़माना उस दौर में भी था कि हुस्न और इश्क और ये सब सब बातें, मेरे यहाँ वो सब नहीं था। हुँ, और तो सब सही। मेरे जो सीनियर लोग भी थे, मेरे हमउम्र लोग भी ये कहते थे कि तुम अपनी उम्र की शायरी क्यों नहीं करते? लेकिन उस वक़्त भी सही। मेरी महबूबा ज़िंदगी ही रही, मतलब। और ज़िंदगी ही हाँ। से जुड़े जो सवालात हैं, ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, और ज़िंदगी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितने भी उसके उतार-चढ़ाव हैं, वही मुझे हमेशा अपनी ओर खींचते रहे, और वही स्पॉन्टेनियसली वही चीज़ें होती रहीं। इसके लिए भी कोई मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोई तय नहीं किया कि मुझे यही इसी तरह के शेर कहने हैं या इसी तरह की शायरी करनी है। जी। तो ज़िंदगी ही मेरे मतलब कोई लिए ख़ास जी। ज़िंदगी ही शायरी है, क्या जी। कहने, क्या कहने। हुँ, अच्छा, जी। इसमें मैं बस ये भी पूछना चाहूँगी कि क्योंकि किसी भी शायर की शायरी में कुछ रंग ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, कभी इनकलाबी रंग होता है, कभी रोमानी रंग होता है, कभी मौज़ूआती होता है, तो कभी मज़ाहमती रंग होता है। आपकी शायरी में ज़्यादा कौन-सा रंग झलकता है, आपके ख़याल में? ये जो शेर भी आपने कोट किए, और ये आपने भी महसूस किया होगा कि मेरी शायरी हुँ, में जो अ, हिंदी में एक रस होता है, करुण रस, करुण, जिसमें दुःख, अफ़सोस, ये सब जो जो चीज़ है, तो सही। ज़िंदगी से जुड़े हुए जो तकलीफ़ें हैं, जो दुःख दर्द है आम इंसान के, और वही इसमें जगह पाते हैं, सही, और उससे जुड़े जो सही। सवाल हैं, तो और जो समाज में जो हालात हैं वो क्यों हैं? ये सवाल भी मेरे यहाँ बहुत शिद्दत के साथ आते हैं। तो पॉलिटिकल शायरी भी कह सकते हैं उसको, जो शेर के ढंग में आती है। लेकिन ज़्यादातर वो जो हुँ, कर्ब, दुःख, दर्द, यही सब है शायरी। दुःख दर्द तो ज़्यादा हुँ, नुमायाँ है, किया जी। आपने। और मतलब ये हमारा राब्ता जो है खुदा के साथ भी होता है, उसे भी हम दुखड़े अपने सुनाते रहते हैं, और इंसानों के साथ तो शायरी की सूरत में जो है वो हम पेश करते ही रहते हैं। तो आपने भी कुछ इस तरह से कहा है कि काफ़ी नहीं है तेरी इबादत का ये सुबूत, सजदे का एक निशान जो तेरी जबीं पे है।
तो ये बहुत खूबसूरत शेर है और वाकई आपकी शायरी जो है मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी भी हम कह सकते हैं। तो हमें चाहते हैं कि उनमें से कोई एक मौज़ू जो आपको पसंद है अपनी शायरी के लिहाज से और कोई ऐसी ग़ज़ल तो वो अता कीजिए। जी। मैं ग़ज़ल से पहले कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद ग़ज़ल पेश करूँगा कि जो आपने शायरी का रंग और की बात पूछी थी, तो उसके जवाब में ये शेर है कि आम हिंदुस्तानी और आम पाकिस्तानी या इस थर्ड वर्ल्ड की दुनिया का जो आम इंसान है, उसकी सच्चाई ये शेर है कि शाम जी, को जिस वक़्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, वाह! शाम जी। को जिस वक़्त खाली हाथ हाँ, घर हाँ, जाता घर हूँ जाता हूँ मैं, मैं। मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। वाह! हाँ, हाँ, हाँ। वाह, वाह, क्या वाह! कहें, क्या कहें। वाह! बहुत शाम खूब। को जिस वक़्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। वाह! और एक ये शेर और बतला जो है वो उस ज़माने में हुआ था जब ये बहुत कुछ बम धमाके और फसादात और ये सब सिलसिले चल रहे थे। लेकिन अब देख रहा हूँ कि वो सब चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, पूरी दुनिया में ये सब हो रहा है। तो बिल्कुल। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने मरे, इतने घायल, लोग एक नंबर होकर रह गए हैं। तो ये शेर देखें कि यूँ देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, वाह! वाह! यूँ देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। घर गया। वाह, क्या वाह, वाह! कहें। वाह! वाह, वाह, बहुत वाह! खूब। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। यूँ देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर देखें मनी भाई की, जी, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स वाह! क्या कहने। वाह! जी, जी। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। गुज़र गया। वाह, 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 वाह! क्या कहें। बहुत, वाह, बहुत खूब। वाह, वाह, वाह! जैसे गलत बहुत पते खूब। पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ। ये अभी जैसा मनी भाई ने बताया कि मेरी जो पहला मजमुआ है उसकी ये टाइटल गज़ल है और मेरी शुरुआती गज़लों में से एक है। और ये गज़ल है जिसने मुशायरों में मुझे एक बड़े मुशायरे से जो मुंबई में हुआ था, जी, वहाँ से मुझे एक जी। सब जगह पहुँचाया। और ये शेर है कि देखिए गज़ल, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने क्या कहें। कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी वाह! है, बहुत खूब, वाह, वाह! बहुत खूब। इस वाह, बहुत वाह, खूब। वाह! परिंदे में जान बाकी है, वाह! जाने कितनी। और ये शेर देखिए, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, वाह! जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। अरे क्या वाह, बाकी वाह, कहें, वाह! है है। क्या क्या बात कहें है, क्या आपकी बात है! शेर। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत शेर है। वाह, बहुत वाह, बहुत वाह, वाह! शुक्रिया। जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, वाह! अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर देखिए आइडिन साहिबा के, क्या कहें, क्या कहें। अब वो दुनिया अजीब लगती है, वाह! अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान क्या बाकी कहें, वाह! वाक़ई वाह! वाह, है। वाह, वाह! क्या क्या बात है! सच्चा शुक्रिया, शेर है, क्या सच्चा शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो
अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और जिंदगी का सिलसिला मनी भाई देखें कि इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, वाह वाह वाह। वाह इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। वाह बाकी वाह वाह है, एक वाह वाह नया वाह वाह। इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और गजल का आखिरी शेर और खास शेर जो हर अहद में एक सच्चा शेर है, ये इस तरह से सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, वाह। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में हाँ हाँ जुबान हाँ 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 हाँ, क्या बाकी। कहने वाह वाह भाई, शुक्रिया, वाह क्या वाह वाह। बहुत कहने, क्या क्या बात है सर, शुक्रिया, वाह कहने। वाह। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सर क्या कलम कहने। होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने वाह कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह। क्या बहुत खूब। कहने, क्या कहने। बहुत बहुत सर कलम होंगे कल वहां उनके, यहाँ उनकी जिनके मुंह में, यहाँ उनके जिनके मुंह में जबान जुबान बाकी है। बाकी है। भाई क्या 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 कहने, बहुत खूबसूरत। और तरन्नुम की तो क्या ही बात है। बहुत बहुत म्यूजिक शुक्रिया। जाहिर है कि आपके हम्म, खानदान से जुड़ा हुआ हम्म, है। और हम्म। अच्छा ये बताइएगा कि तहतुल लफ्ज में पढ़ना ज्यादा पसंद है या तरन्नुम से ही पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं नहीं, तहतुल लफ्ज भी पढ़ता हूँ, मैं बराबर पढ़ता हूँ। और वो गजलें भी आपको है? सुनाऊंगा, आप जब आप कहेंगी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा जी। इस वक्त तो हमारे साथ हमारे बानियों चेयरमैन मुकालमा टीवी की मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो भी आपसे कुछ सवाल जो हैं अपने दिल के जरूर करें, और जरूर आप उनका जवाब देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी जरूर जरूर जी। जी, बहुत शुक्रिया जी आर्यन फादर साहबा। जी। जी जी, आर्यन साहबा बहुत शुक्रिया। और राजेश सर, मैं आपसे ये पूछना जी चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि एक हमारी शायरी है जो ट्रेडिशनल है, जो रिवायती शायरी है, और दूसरी तरफ एक मंज़रनामा है जो जदीद मंज़रनामा है शायरी का। तो जब हम आपका कलाम पढ़ते हैं तो हमें दोनों सूरतें उसमें, दोनों बड़े खूबसूरत रंग नज़र आते हैं। तो ये क्या आपकी एक शौरी कोशिश है जिसको आपने बरकरार रखा हुआ है, या कि ये एक लाशौरी अमल है? नहीं, ये मेरी शायरी जो कुछ भी है इसमें डिलिबरेट कुछ भी नहीं है। शऊरी तौर पर मुझे ऐसा कहना और ऐसा नहीं कहना बिल्कुल नहीं है। जो कुछ ख्याल जहन में आता है और जिस ढंग से आता है तो मैं उसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। और लाशऊर मेरे यहाँ बहुत बहुत बड़ा रोल अदा करता है। शऊर सिर्फ उसमें जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं, उसके जो रदीफ काफिये और मीटर और ये सब, शऊर वहाँ काम करता है। बाकी सारा बहुत बड़ा रोल लाशऊर का ही रहता है जी। जी, जी। तो ये अच्छा मैं पूछना चाहूँगा, इसके साथ ही ये सवाल है कि जो अच्छा शेर जो है, आपके नज़दीक कौन-सा अच्छा शेर है जब आप कहेंगे कि ये वाह! जिसको आप दाद देना चाहेंगे, वो शेर कैसा होना चाहिए? शेर ऐसा ही होना चाहिए कि जिसको जो दिल से कहा गया और दिल तक पहुंचे सीधा, और जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि जो सिर्फ क्राफ्ट का मामला ना हो, सिर्फ उसका मीटर और बहर और काफिया ना हो, रदीफ ना हो, कोई बात हो और जो पूरी अपनी, जिसमें क्लासिकियत भी नजर आए, जिसमें जिंदगी का कहीं जुड़ाव भी नजर आए। और अब जैसे मैं बहुत छोटा सा एक मैं जिन्हें अपना एक तरह से, जिनका मैं अपने आप को एकलव्य मानता हूँ, गालिब साहब को, मिर्जा गालिब। तो उनका जो एक बहुत ही छोटी बहर का एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, हाँ,
नींद की हाँ, रात भर नहीं रात आती। भर नहीं आती, रात वाह! भर अब नहीं देखिए, अब ये इतना बड़ा शेर और कितने सीधे और सादे ढंग से उन्होंने बात कह दी है, और क्या नहीं कह दिया उसमें। वाह! हम आती। सबको महसूस होता कि हमारी बात है ये। तो ये है वाह, शायरी, और ये जी। क्या और कहिए, क्या और कहने। हाँ जी, सर हम देखते हैं कि कहते हैं कि जो अच्छी शायरी है, जैसे आपने भी कहा, तो उसमें कहते हैं कि मुताला, मुशाहदा और मशवरा, ये 3 चीज़ें कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इस को कैसे देखते हैं? और आप जो है वो किससे मशवरा करते हैं या मशवरे की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं, और मुताला, मशवरा और मुशाहदा, ये जी, मुशाहिदा, तो ये तीनों चीज़ें बुनियादी ज़रूरत है किसी भी और ख़ास तौर से शायरी की फ़न के लिए। और जहाँ तक मशवरे का सवाल है, मेरी बराबर कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ सामने आने से पहले मैं अपने किसी नज़दीकी दोस्त, किसी अच्छे शायर दोस्त, किसी सीनियर शायर दोस्त, इनसे उनको सुना दूँ, उनको लगे कि हाँ, बात बन गई है। तो ये मेरे साथ ये बराबर रहता है कि मैं जब तक कोई किसी को सुना ना दूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। और उसके बाद ही मैं उसको लगता है कि हाँ, कुछ बात बन गई है, और अब इसको चाहे तो फेसबुक पे देना हो या किताब में शामिल करना हो या जो भी है, मतलब किसी के मुशायरे में पढ़ना हो, तो कोई भी शेर, कोई भी कलाम जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर तसल्ली का जो सिलसिला है वो बराबर मशवरे का सिलसिला लगातार चलता है मेरे साथ। जी। जी, आइरीन ये साहिबा, ये जी, आप नौजवान, बिल्कुल ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छा पैगाम भी है कि आप ये कह रहे हैं कि आप लिखने के बाद जो है किसी सीनियर शायर या अच्छे दोस्त को दिखा लेते हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल को भी ये पैगाम जो है वो सुनना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। अच्छा रजेश साहब, ये बताइएगा कि क्या तख्लीकी अमल में फितरी सलाहियत सिर्फ काफ़ी होती है या फिर उसमें महारत होना भी ज़रूरी है? नहीं, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और कि गजल भी पर्टिकुलरली एक क्लासिकल आर्ट की तरह से है कि जिसमें जी, आपको रियाज भी करना पड़ता है। और रियाज में सिर्फ वो, जैसे क्लासिकल म्यूजिक में भी आपको बाकायदा सीखना होता है, उसको उसको रियाजत से उसको साधना होता है, या क्लासिकल डांस हो या कोई भी सिलसिला हो। तो ये भी एक जी, फन है, और पूरी तरह से फन है, जिसमें कि आपको अपनी रियाजत से आप भाग नहीं सकते, आपको उसमें लगे थे बिल्कुल, रहना पड़ता है। और रियाज का हिस्सा लिखना ही नहीं, पढ़ना भी होता है। बिल्कुल। और ये अच्छी लिखना शायरी, पढ़ना हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ना, बहुत अच्छे उस्तादों को पढ़ना, असातिज़ा को पढ़ना, अपने सीनियर्स को पढ़ना, अपने कंटेम्परेरीज को पढ़ना, अपनी बाद की जनरेशन को भी पढ़ना कि चल क्या रहा है, कौन कैसा लिख रहा है, और कहाँ किस ढंग से कोई अच्छी बात हो रही है। तो वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल, इंस्पायर भी करती हैं, आपको उसमें उसमें आपको एक्टिव रखती हैं इन चीज़ों को। और फिर आपका अपना जो लिखना पढ़ना है, और जो राइटिंग का अमल है, वो तो रहता ही है। आपको अपने जरूरी नहीं कि आप जो रोज आप कहें वो शेयर हो ही जाए। आप एक प्रैक्टिस भी जिसे वही, कहते हैं वो भी होता है। आप किसी बिल्कुल, है ना, तो वो एक सिलसिला बराबर रहता है। तो रियाजत और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वाक़ई ये रियाज़त आपके शेरों में नज़र आती है और आप कहते हैं कि आग में लिपटे मकान की दास्ताँ लिखते हुए, काँपते हैं हाथ कागज़ पर धुआँ लिखते हुए, राख से उठकर खड़ा होता रहा हर बार मैं, थक गए सब लोग मुझको रायगा लिखते हुए। तो वाक़ई कैसे कोई रायगा लिख सकता है आपको? आप तो बड़े बहुत बहुत कमाल शुक्रिया। शायर हैं और इसी उसमें बताइएगा ये कि आपके पसंदीदा शुरा जो हैं, वो कौन-से हैं? और आपकी इनसे पसंदीदगी की वजह क्या है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि वो गालिब साहब से मैं सबसे ज्यादा एक तो इंस्पायर। मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, तो बिल्कुल, फिर वो, और मीर को उससे आप से के बगैर आप बात कर ही नहीं सकते शायरी की। तो वो तो है ही है, सही, वो तो है, बिल्कुल। खुदा सुखन तो है। तो ये सब हुँ, असातिज़ा तो है ही, मीर गालिब, और इधर फिर बाद में दाग या मीर मीनाई, और ये ये सब है ही है। लेकिन उसके बाद में भी जो सही, हर दौर के जो नुमाइंदा शायर हैं, उधर फिर फैज साहब हैं, अहमद फराज हैं। ये मैं एक दौर की बात कर रहा हूँ, हुँ, ये उसी तरह से बिल्कुल, नासिर काज़मी हैं, शकीब जलाली हैं। तो एक जनरेशन जी, टू जनरेशन आप देखें,
तो ये सिलसिला चलता रहता है। और हर जनरेशन में कोई ना कोई बेहतर शायर, बड़ा शायर निकला है, तो वो इंस्पायर करता है। और आने वाली जनरेशन को, हम भी उन्हीं में से हैं जो जिनको पढ़ पढ़ के हम लोग सीखे हैं और अब भी पढ़ते हैं और अब भी सीखते हैं। तो कोई एक शायर नहीं है जिसको मैं फॉलो करता हूँ या जिसको मैं तो सबसे ज्यादा गालिब मुझे इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कि शायरी में सबसे ज्यादा सवाल करने वाला आदमी, सबसे ज्यादा ख्याल से काम लेने वाला आदमी वो गालिब है, जो आपको झिझोड़ते हैं, झकझोरते हैं, सवाल उठाते हैं और खुदा तक से सवाल उठाते हैं, वो पूछते हैं। तो और फिर और जिस क्लासिकी अंदाज से काम करते हैं, बात करते हैं, और जिस बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है और सीखता हूँ मैं। तो ये तो है ही है, लेकिन बाकी भी हर दौर के हर बड़े शायर से मैंने सीखा है और सीखता हूँ। जी, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, आज के नफ़्सा नफ़्सी के दौर में बड़ा फ्रस्ट्रेशन का दौर चल रहा है और हर कोई अपने आप में मगन भी है। तो अदब की तरफ रुझान नौजवानों का भी कम-कम ही लगता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अदब किस तरह से मुआशरे पर असरअंदाज़ होता है और अ, अब हो रहा है? देखिए, जहाँ तक ये माहौल की बात है, कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा और हर उसकी चीज़ के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू इसके साथ भी हैं। तो इसमें बहुत लोग जल्दबाजी में भी दिखाई दे रहे हैं कि आज लिखा, अभी सोचा और अभी उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और फिर अपने ग्रुप में वाह भी ले ली और कमेंट्स भी ले लिए, लाइक्स भी ले लिए। तो ये शौक के लेवल पे तो ठीक है ये, लेकिन हमने जब ये शुरू किया था सिलसिला, या एक ज़माना था कि ये सब नहीं था। आप जब लिखते थे तो अपने किसी सीनियर से या अपने किसी उस्ताद से आपको ये कहा जाता था कि ये शेर हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से आप किसी रिसाले में भेजते थे तो वहाँ एक एडिटर नाम की चीज होती थी, जो आपकी गजल को, आपकी नज्म को देखता था और ये समझता था कि ये छापने लायक है या नहीं है ना, और वो गजल है भी या नहीं है। तो एक बिल्कुल। एक एक, एक, एक जगह थी जहां आपको साबित करना होता था कि आप हैं, आप ठीक हैं, आपका काम सही है। लेकिन अब यहाँ यह है कि आप माहौल खुला हुआ है, मीडिया, सोशल मीडिया खुला हुआ है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको टोकने वाला नहीं। तो जो आपके मन में आपने लिख दिया और अब वो पहुंच गया, एडिटर नाम की चीज रही नहीं। तो इसमें लेकिन यह है कि कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यह है कि एक भीड़ है। तो उसमें से जो अच्छा लिखेंगे या अच्छा लिख रहे हैं वो आगे भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो ये एक सिलसिला है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, मैं अपनी जो बात की जनरेशन है उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सब तो ठीक है, सोशल मीडिया अपनी जगह ठीक है। आप आज एक क्लिक पर आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, दुनिया भर में आप पहुंच जाते हैं और आप अपने पसंदीदा लोगों को पढ़ते भी हैं। मतलब मैं खुद सोशल मीडिया से बहुत खुद आज हम सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहे हैं, है ना, इसके फायदे भी हैं और हम उठा रहे हैं। लेकिन ये आखिर चीज नहीं है आपकी क्रिएशन में, ये आखिरी चीज नहीं है। आपको लिखना पढ़ना वो एक, आप कागज पे आपको आप साबित करना ही है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, रियाज करनी है। जी, क्या कहिए, बहुत खूबसूरत बात कही। और इसमें वाकई आपके ये शेर बड़ा फिट होता है कि वहाँ खामोश रहकर भी सुनाई दे रहा हूँ, जहाँ मैं हूँ नहीं लेकिन दिखाई दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा तो है। ये वाह! बड़ा जबरदस्त इसी मुनासिबत से है। और मैं चाहती थी कि अब अपना कोई कलाम आप हमें जी, 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 सुनाए। जी। तो मैं पहले ये गजल पेश करता हूँ कि अच्छा। बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए। वाह! वाह वाह वाह। मनी भाई, ये अक्सर होता है कि जो आपके पास नहीं होता आप उसका ख्याल बार बार करते हैं, जिक्र भी बार बार करते हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसा ही सही उसी है। बात। ऐसा ही सबकॉन्शियस में है। ये सब चलता है, सबकॉन्शियस में सब चलता रहता है। तो बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए, शेर में जिक्र दरो दीवार कम कर कम दीजिए। कर दीजिए। क्या वाह! कहने, वाह। शुक्रिया। बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर कम दीजिए, शेर में जिक्र दरो दीवार कम कर दीजिए। और ये शेर देखें, नाजुक शेर है कि अपनी तन्हाई में इतना भी खलल अच्छा नहीं। वाह! वाह। वाह! अपनी तन्हाई में
इतना भी खलल अच्छा नहीं, आप अपने आप से गुफ्तार कम कर दीजिए। कम कर दीजिए। वाह 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 वाह। अपनी तन्हाई में इतना भी खलल अच्छा नहीं, आप अपने आप से गुफ्तार कम कर दीजिए। और ये शेर देखें दोस्तों के नाम की, दुश्मनों की खुद ब खुद हो जाएगी तादाद कम। काम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह। दुश्मनों की खुद ब खुद हो जाएगी तादाद कम, यारों की फेहरिस्त में कुछ यार कम कर दीजिए। कम कर कम दीजिए। कर वाह वाह दीजिए। वाह वाह। वाह शुक्रिया, वाह वाह। शुक्रिया। दुश्मनों की खुद ब खुद हो जाएगी तादाद कम, यारों की फेहरिस्त में कुछ यार कम कर दीजिए। और एक मेरे हिसाब से इस गजल का एक अच्छा शेर हो गया कि जब तवज्जो ही नहीं, मौजूदगी किस काम की। वाह वाह वाह। जब तवज्जो ही नहीं, मौजूदगी किस काम की, इस कहानी में मेरा किरदार कम कर दीजिए। वाह 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 वाह। शुक्रिया। जब तवज्जो ही नहीं, मौजूदगी किस काम की, इस कहानी में वाह मेरा किरदार कम कर कम कर दीजिए। दीजिए। वाह और ये रवायती रंग का एक शेर कि सोचिए अब इतने चारागर कहाँ से आएंगे। वाह सोचिए, सोचिए अब इतने चारागर कहाँ से आएंगे, मुस्कुरा कर अपने कुछ बीमार कम कर कम दीजिए। कीजिए। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह। बहुत सोचिए, खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। सोचिए अब इतने चारागर कहाँ से आएंगे, मुस्कुरा कर अपने कुछ बीमार कम कर दीजिए। बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए, कीजिए। वाह शेर में जिक्र दरो दीवार कम कर दीजिए। शुक्रिया वाह 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 क्या कहने। वाह वाह। जी। मुकालमा टीवी के ज़रिए तमाम आप सब समाप्त कर रहे हैं लेजेंडरी शायर जनाब राजेश रेड्डी साहब को, और इस वक्त वो हमारे सवालों में घिरे हुए हैं, और मैं हम्म, चाहूंगी कि अब फादर इमैनुअल नजीर मानी हम्म, उनसे सवाल हम्म। करें। जी जी, बहुत शुक्रिया आयरन साहबा। सर ये जो आज सिलसिला सवालों का आपसे हो रहा है, और मैं बड़ा खुश हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने वक्त दिया मुकालमा टीवी को। अ, जब हम बात करते हैं इल्म अरूज की और शायरी की, तो बहुत सारे शुरा कराम जो हैं वो इल्म अरूज को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसका समझना, उसका इल्म होना। लेकिन बहुत सारे लोग कई बार ताना भी देते हैं कि ये बहुत अरूजी है। तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं जब हम शायरी की बारीकियों को देखते हैं कि एक शायर का इल्म अरूज पर उसकी गिरफ्त होना कितना ज़रूरी है? नहीं, जरूरी तो है, बहुत जरूरी है। बिना इसके रूज के आप शेर कह ही नहीं सकते। वो तो होना है जरूरी। लेकिन ये भी मैंने देखा है, और ये कि कुछ लोग इसी पर लगे रहते हैं, सिर्फ बीटर्स पर और रदीफ और उस पर। तो उसका एक्सपर्ट होना एक अलग मामला है, लेकिन एक शायर होना एक अलग मामला जी है ना। तो जी शेर कहने की सलाहियत आप में है या नहीं है। आप कई बार ये भी होता है, और हम मैंने देखा अपने कई सीनियर लोगों को भी देखा, और कई जो है कि वो उस्ताद अच्छे, जैसे मैं बार बार जो क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा था, या इसको क्लासिकल मानता हूँ गजल को भी, कि कई हमने देखे हैं जो उस्ताद अच्छे होते हैं लेकिन सिंगर अच्छे नहीं होते। जी तो वो जानते हैं कि वो ये राग है, इसमें ये सुर लगते हैं, इसमें है ना, ये सुबह का राग है, शाम का राग है, और वो सिखाते हैं। लता जी का भी कोई उस्ताद रहा होगा, रफी जी साहब के भी उस्ताद रहे होंगे, जी है ना। तो उस्ताद मतलब उस क्राफ्ट को जानना, उरूज को जानना, अरूज को जानना, क्राफ्ट को जानना है। तो जी क्राफ्ट को जानना है। वो लता जी भी जानती थी, रफी साहब भी जानते थे, अहमद फराज अपने क्राफ्ट को जानते हैं, जॉन निगा अपने क्राफ्ट को जानते। तो क्राफ्ट के, लेकिन ये क्राफ्ट में खोए नहीं रहे, क्राफ्ट को इन्होंने हासिल कर लिया, और उसके बाद फिर अपना शेर, और फिर स्पॉन्टेनियसली इनके शेर निकलते चले गए। फिर वो क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो क्राफ्ट उनके अंदर समा गया। जी लेकिन अगर आप सिर्फ क्राफ्ट पे ही काम करते रहेंगे और शेर नहीं कहेंगे, तो फिर वो नहीं बनेगी बात। जी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और सर इसके साथ साथ हमें ये बताइए कि अमूमन देखा गया है कि जितने भी तख्लीकार हैं जिंदगी में कोई इस तरह के वक्त आते हैं जबकि शायर जो है या जो तख्लीकार है वो कहीं ना कहीं जमूद का शिकार हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या आप कभी इस अमल से गुजरे? नहीं, ये हर क्रिएटिव राइटर या हर क्रिएटिव पर्सन के साथ
ये दौर आता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं लगातार अपने काम में मसरूफ़ रहा, इन्वॉल्व रहा, डूबा रहा, खोया रहा, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये ज़रूर है कि कभी शेर बहुत जल्दी हो जाते हैं, कभी गज़ल पूरी बहुत जल्दी हो जाती है, कभी वक़्त लेती है। लेकिन आपकी दुआ से और ऊपर वाले का करम है कि कभी ऐसा नहीं हो कि एक लंबे अरसे तक कुछ ना हुआ हो। मतलब वो जो वो है, वो ठहराव जो है वो अ, हर फन के साथ ये होता है। तो तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन उसमें कई लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे से शेयर क्यों नहीं हो रहा है, मैं लिख क्यों नहीं पा रहा। या वो इवन अफसाना निगारों के साथ भी होता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आदमी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ। लेकिन सही। ऐसा होता है, वहां तक की भी होता है कि मुझे ये शेर मैंने ही कहा था, क्या मैं शेर कहना नहीं जानता। तो ये होता है। तो लेकिन किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा। लेकिन मेरी सलाह या मेरा मशवरा यही है कि आप लगे रहें, आप पढ़ते रहें, आप सुनते रहें। और तो आपके साथ ये ट्यूनिंग बनी रहेगी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। थैंक और इसके साथ-साथ सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि मैंने देखा कि आप मुशायरे जो हैं उनमें बुलाए जाते हैं और ये एक बड़ी रिवायत है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी और अभी इंटरनेशनली जहाँ-जहाँ लोग उर्दू को समझते हैं, बोलते हैं और वहाँ पे मुशायरे जो हैं उनका इनेकाद होता है और ना सिर्फ वो अभी तो ऑनलाइन जो पैंडेमिक की वजह से भी बहुत सारे मुशायरे जो हैं वो होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो शेरी तरबियत है, उनमें मुशायरों का कितना किरदार है? मेरे हिसाब से कि वो एक जमाना था कि जब हमने हम सुनने वालों में हुआ करते थे, तो हमने बड़े बड़े दिग्गजों को बैठ के सुना और उन्हीं से इंस्पायर होकर ये आगे बढ़े हैं या कहने की कोशिश की है या कर रहे हैं। तो एक जमाना था कि अली सरदार जाफरी, इवन बाकी जो कैफी आजमी, निदा फाजली, ये सब जो गुलाम रब्बानी ताबा, तो कोई भी बड़ा नाम लीजिए, वो सब उस वक्त हमने उनको सुना। और हिंदुस्तान में खास तौर से तो मजरू सुल्तानपुरी, तो ये सारे लोग उस वक्त शायर मुशायरे में आते थे। और इसी कद के लोग, इसी रंग के लोग, इसी रंग के मतलब उस लेवल के लोग, फिर उनकी बात की जनरेशन, बशीर बद्र, निदा साहब, शहरयार साहब, मोहम्मद अलवी, तो ये सब संजीदा लोग, बड़े नाम। मतलब सिर्फ मुशायरे की शायर नहीं कि अपने लटकों झटकों या तरन्नुम से आपको खींच करके ले जा रहे हैं और दाद लेके चले गए। ये वो शेर नहीं थे, प्योर शायर थे, जो कागज पे भी शायर थे और माइक पर भी शायर थे। अब ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में खास तौर से कि हालांकि वो दौर लौट रहा है, अब कागज वाले शायर को प्रोमिनेंस मिल रही है। तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में पढ़ने वाले शायर ही, जो लिखने वाले शायर हैं, कहने वाले शायर हैं, वही वहाँ शायर माने जाते हैं, सिर्फ सुनाने वाले शायर नहीं। तो या जिनको पढ़ने का आर्ट आता है, सिर्फ वही शायर नहीं है। यहाँ बने ऐसे शायर भी हुए हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने का आर्ट आता है। शायरी उनके यहाँ भले ही शायद ना हो, लेकिन उनको चाहे तहतुल लफ्ज में हो या तरन्नुम में हो, उनको पढ़ने का आर्ट आता है। तो वो उस आर्ट से ही अपना काम चला लेते हैं और वो एक ही गजल को कई कई जगह सुना करके अपना खेल। तो जहाँ तक मुशायरों का सवाल है, इससे तरबियत तो होती है कि आप चाहे बड़ा मजमा हो या ऑडिटोरियम में हो, आपके कानों में अगर शेर पढ़ रहा है, तो हो सकता है उन हजारों या सैकड़ों लोगों में से कोई एक आदमी इंस्पायर हुआ हो, वो अदब की तरफ झुके और पढ़ना चाहे और सुनना चाहे। तो लेकिन असली तो जो अब तरबियत है, वो मुशायरों से नहीं होती, वो रिसालों से होती है, वो कागज पर जो आप पढ़ते हैं उससे होती जी, आरिन एग्जैक्टली। साहबा, जी। बहुत जी, बड़ा अच्छा तफसीली जवाब आपने दिया। अच्छा, इस वक्त मैं बात करूंगी पड़ोसी होने के नाते। और पड़ोसी होने के नाते अल्हामी किताब में दर्ज है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार कर। तो प्यार करना अपने पड़ोसी को ये भी आसान बात नहीं होती है, लेकिन कोशिश तो इंसान करता है
कि जी वो जी अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रवाबित रखे। और जी जिस तरह आज हम और आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल और सही बात। उससे पहले बड़े सगीर पाक व हिंद का एक अपना खूबसूरत तहज़ीब उनकी थी, और सब एक साथ मिलकर ये अदबी काम भी करते थे, मुशायरे भी होते थे। लेकिन आज कुछ फ़िज़ा थोड़ी-सी मुख्तलिफ़ है, और उस फ़िज़ा के लिए आपने कुछ इस तरह भी कहा है कि रहने भी दें आज़ादी के नग़्मे ना सुनाएँ, हमें रहने भी दें आज़ादी के नग़्मे ना सुनाएँ, वरना मेरी ज़ंजीर अभी बोल उठे। तो ये बड़ा दिल से निकला हुआ शेर है आपका। कैसा समझते हैं, क्या समझते हैं कि आज क्या हम पड़ोसी होने का हक अदबी तौर पर भी अदा कर रहे हैं, या बस ऐसे चल-चलाओ चल रहा है, जैसा चलना चाहिए, जो आज के दौर में चलता है? आलिम साहिबा जी, आलिम साहबा आपका सवाल बहुत अच्छा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी चल रहा है, ये हुँ, सियासी दिमागों में चल रहा है। आम लोगों में तो सही। उसको थोपा जा रहा है, आम लोगों में तो उसको माहौल बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती। और ये सही। वरना आप और हम अगर बात करें तो हम पड़ोसी के तौर पर बात कर ही रहे हैं ना, हम जुड़ ही रहे हैं ना एक दूसरे को, हम एक दूसरे को पढ़ ही रहे बिल्कुल, हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो बिल्कुल। जहाँ तक आप में, मुझ में, मनी साहब में, मुझ में, तो और लोगों में कहीं कोई हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना हुँ, सुनना अच्छा लगता है, और है कहीं कुछ फर्क है भी नहीं। अब लेकिन लोगों ने ये फर्क अपने कारण, सियासी वजहों से, उसके फायदों की वजह से, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। और उसके लिए मैंने एक शेर का, ये आपने शेर सुनाया जो अभी जी, चल रहा है, कि हम सही। जाने कहाँ की बातें करके वो कहते, में मेरे छोटी बहन में एक शेर है, मनीष भाई हुँ, देखें, खास जी, तौर से जी, आप भी सुने, जी, जी। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नई लाशें बिछाने के लिए ही, वाह! नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह! अरे क्या वाह! क्या कहें, बात क्या है! वाह! कहें। नई बहुत लाशें वाह, बिछाने वाह! के लिए ही गड़े गड़े मुर्दे मुर्दे उखाड़े जा रहे काटे हैं। जा रहे हैं। वाह! वाह, वाह, वाह! तो आपने ये किया था, आपने वो किया था, आपने ये सब चल रहा है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अदब की राह में इस तरह मेरा ख़्याल है कुछ ज़्यादा लोग घायल हो नहीं सकते, क्योंकि अदब की ज़ुबान जो है वो मोहब्बत की ज़ुबान बिल्कुल होती है, सही बात, और इस सही बात। ज़ुबान को हमेशा जो है वो कायम दायम रखने वाला ऊपर बैठा हुआ है, और यकीनन इसी तरह होता रहेगा। आप ये भी कहते हैं कि कसीदा गो तो सारे ही सरे दरबार बैठे हैं। हम ही बस शेर कहते हैं, तो हम बेकार बैठे हैं। मुसाफिर भी हम ही हैं, और हम ही मंजिल भी हैं अपनी। हम ही इस पार बैठे हैं, हम ही उस पार बैठे हैं। तो क्या खूबसूरत आपने ये अपना लबो लहज़ा रखा हुआ है, और क्या खूबसूरती से आपने एक दिल की आवाज़ दूसरे दिल तक पहुँचाने की ठानी हुई है, शायरी की सूरत में। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है रज़ीक़ साहब, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ बैठे आपको समात कर रहे जी, हैं, और मोहब्बत आपसे आपकी। सवालात भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ अपना कलाम अता कीजिएगा। जी, चलिए मैं ये गजल ही पूरी पढ़ देता हूँ जो अभी आपने जी, जिसमें जी, वो शेर बिल्कुल। सुनाया है ना पहले। जी, ये ताज़ा गजल में से एक है जो आप तक पहुंची फेसबुक के जरिए शायद। तो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मणि भाई देखें, जी, जी, जी। अरशाद। कसीदा गो तो सारे ही सरे दरबार बैठे हैं। वाह! वाह! कसीदा गो तो तो सारे सारे ही ही सरे दरबार चले बैठे हैं। हमें बस शेर कहने हैं, सो हम बेकार बैठे हैं। वाह! क्या कहें, क्या कहें। वाह, 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 वाह! कसीदा गो तो सारे ही सरे दरबार बैठे हैं। हमें बस शेर कहने हैं, सरे दरबार हमें बस शेर कहने हैं, सो हम बेकार बैठे हैं। अभी आपने जो कहा कि शायर का काम क्या है, और शायर से अदब से क्या कुछ फजा में कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, तो जी, शायर का काम ये कहना है, कसीदा कहना शायर का काम नहीं है। तो ये जो सही। है इसीलिए ये, तो कसीदा गो तो सारे ही सरे दरबार बैठे हैं। हमें बस शेर कहने हैं, सो हम बेकार बैठे हैं। और ये शेर देखें कि हमें मालूम है पहली ही लफ्जिश आखिरी होगी। वाह! वाह! हमें मालूम है पहली ही लफ्जिश आखिरी होगी।
हमारी घात में कब से हमारे यार बैठे हैं। यार बैठे हैं, वाह क्या वाह वाह वाह, कहने, क्या बात क्या है, वाह कहने, वाह 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 हमें मालूम है पहली ही लफ्जिश आखिरी होगी, हमारी घात वाह में कब से हमारे यार बैठे यार हैं। बैठे हैं, और ये देखें कि तसव्वुर में जो है तामीर कब होगा खुदा जाने, तसव्वुर वाह, में जो है तामीर कब होगा कब खुदा जाने, खुदा जाने, बनाकर कब से कागज पर दरो दीवार बैठे हैं। बैठे हैं, वाह 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 वाह, क्या वाह बात है, तस शुक्रिया। तसव्वुर में जो है तामीर कब होगा खुदा जाने, बनाकर कब से कागज पर दरो दीवार बैठे हैं। और ये वाह देखिए वाह, रवायत रंग का शेर आईन साहब देखें कि जी, निगाहों में झलक इकरार की आ भी गई कब की, वाह, क्या निगाहों में कहने, निगाहों में चले, झलक इकरार की आ भी गई कब की, मगर होठों पे वो अब भी लिए इनकार बैठे हैं। वाह क्या वाह कहने, वाह, वाह 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 वाह, शुक्रिया। निगाहों में झलक इकरार की आ भी गई कब की, मगर होठों पे वो अब वाह, भी लिए इनकार बैठे हैं। और ये भी देखें फिर एक बार दोस्तों के नाम शेर की, हमारी आस्तीं आबाद रखी है, हमारी आस्तीं आबाद कर रखी है यारों ने, वाह, हमारी आस्तीं आबाद कर रखी है यारों ने, इधर दो चार बैठे हैं उधर दो चार उधर तो बैठे चार उधर बैठे दो हैं, वाह चार वाह बैठे, हैं। क्या कहने, क्या शुक्रिया कहने, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम, हमारी बहुत आस ही शुक्रिया। खूबसूरत कलाम, हमारी आस्तीन आबाद कर रखी है यारों ने, हमारी आस्तीन वाह आबाद कर रखी है यारों ने, इधर दो चार बैठे हैं उधर दो चार बैठे हैं। और ये देखें कि रिवायत रंग का शेर, लेकिन एक अलग रंग से बात हुई है। देखिए, संभलता गिरता मैखाने से निकला है अभी बाइज। वाह, वाह, मनी साहब आपके लिए खास देखें जी कि जी साहब, जी जी, सम भाई साहब आपके लिए है ये, बहुत शुक्रिया, संभलता गिरता मैखाने से निकला है अभी वाइज, उसी की फिक्र में सर जोड़कर मैं खार बैठे हूँ। वाह 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 वाह, वाह क्या वाह 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 वाह, वाह, संभलता गिरता मैं खाने से निकला है अभी वाइज, उसी की फिक्र में सर जोड़कर मैं खार मैं बैठे खार हैं। बैठे हैं, देखें, और वो ये देखें कि कोई भी मुतमईन लगता नहीं अपनी कहानी से, वाह, कोई भी कोई भी मुतमईन मुतमईन लगता नहीं, नहीं अपना अपनी अपनी कहानी से, कहानी से, कोई भी मुतमईन लगता नहीं अपनी कहानी से, कहानीकार से रूठे हुए किरदार बैठे हैं। किरदार बैठे हैं, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, बहुत शुक्रिया। कोई भी मुतमईन लगता नहीं अपनी कहानी से, कहानीकार से रूठे हुए किरदार बैठे हैं। और ये शेर आखिरी शेर मुझे खास तौर से पसंद है कि मुसाफिर भी हम ही हैं और हम ही मंजिल भी है अपनी, वाह, वाह, मुसाफिर भी हम ही हैं और हम ही मंजिल भी है अपनी, हम ही इस पार बैठे हैं हम ही उस पार नहीं उस बैठे पार हैं। बैठे हैं, वाह वाह वाह, क्या शुक्रिया। खूबसूरत, वाह वाह, वाह वाह वाह, मुसाफिर भी हम ही हैं और हम ही मंजिल भी है अपनी, हम ही इस पार बैठे हैं हम ही उस पार बैठे हैं, कसीदा गो तो सारे ही सरे दरबार बैठे हैं, इधर पार गए, हमें बस शेर कहने हैं सो हम बेकार बैठे हैं। शुक्रिया क्या वाह, कहने, क्या कहने, आ, शुक्रिया इस बेकारी, इस बेकारी में भी इतने काम की बातें आप कर रहे हैं कि शुक्रिया जो दिलों पर भी असर कर रही हैं, और यकीनन हमारा और भी आगे अदब का जो काम है उसको बढ़ाने में हौसला भी दे रही हैं। अच्छा रजेश साहब, ये बताइएगा कि खानदान में बच्चों में कुछ हैं ऐसे जर्म्स हाँ कि वो जी, शायरी की तरफ, उनमें आर्ट के लिए दिलचस्पी, अच्छी फिल्म अच्छी सिनेमा अच्छा लिटरेचर, बेटी बेटा दोनों को ही शौक है। और मिसेज हमारी अच्छा, जो हैं उनको वही जूनियर कॉलेज में लेक्चरर रही, पढ़ाती रही, तो अदब का अच्छा, माहौल घर में है। लेकिन मा- लिखने का शौक मिसेस को थोड़ा बहुत है, मतलब हिंदी में कहानियां वगैरह लिखने का। मास्टर, लेकिन बच्चों को अच्छा जो है वो अच्छा, लिखने का शौक नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ना अच्छा सुनना अच्छी फिल्में देखना और वर्ल्ड म्यूजिक, वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड फिल्म जो है वो उनको बहुत अच्छी जानकारी है। मतलब हम कह सकते हैं कि अदबी घराना भी है जी और फनकार लोग यहाँ पर मौजूद हम्म, हैं सारे, तो ये बड़ी जबरदस्त बहुत बहुत बात है। शुक्रिया अच्छा, जी। हाँ, अच्छा रजीज साहब, आप कहते हैं कि मैं छुपाता रह गया दुनिया से अपने आप को, मेरी आंखों ने मुझे
मेरी आँखों में मुझे दुनिया ने अक्सर पढ़ लिया। तो ये बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि हुँ, कितना भी इंसान अपने आप को छुपाता है, लेकिन उसके जो लफ्ज़ हैं, उसके जो फेस रीडिंग है, उससे इंसान जो है वो समझ जाता है कि इसके अंदर कितने दुःख दर्द या कितनी खुशी मौजूद है। तो जी। आप क्या समझते हैं, तो इस तरह के अशआर से वाक़ई हम समझ लेते हैं या सिर्फ़ ये कहने की हद तक अशआर होते हैं? नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल से ये होता है कि हम हुँ, अ, अगर गौर से पढ़ें किसी इंसान को, गौर से पढ़ें, सही, तो हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं, सही, पढ़ सकते हैं और बस ये है कि एक जुड़ाव और एक इन्वॉल्वमेंट एक 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 रिश्ता कायम होना चाहिए, तो आप उसके दुःख हुँ। दर्द को महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये महसूस करना जो है, ये भी एक ख़ास खूबी होती है जी। कि हम किसी के अशार से उसे महसूस कर ओके, लें। थैंक यू बेटा। जी, इस थैंक यू। इस वक़्त हम फ़ातिह जी की तरफ चलते हैं, जी, अगर वो कोई सवाल करना जी, चाहें तो जी, जी, जी। जी, जी। जी, राजेश सर ये बताइए कि जी। जैसे हम सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि ये जो शेर कहने का अमल जो है बड़ा तेज़ हो गया है कि आप ये अपनी शायरी फ़ेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों तक जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या आप किस तरह इसको देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सोशल मीडिया से बहुत सारे मुतशायर जो हैं वो पैदा हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन किस तरह का कलाम कह रहा है, किससे मदद ले रहा है या वो है भी या नहीं भी। तो क्या आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है इसका जो जो शेर-ओ-अदब है उस पे किस तरह का असर पड़ा है? आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि असर हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा तो ये वो हुआ है कि मेरे जैसा लिखने वाला या या हम जैसे लिखने वाले या हम जिस पीढ़ी को या उस अहद को बिलॉन्ग करते हैं, तो वो सिर्फ रिसालों पर पहले वो डिपेंडेंट थे कि कहीं छपेगा कुछ तो पाकिस्तान के किसी अच्छे शायर को पढ़ेंगे, है ना? और या किसी कोई मजमुआ उनका आएगा तो पढ़ेंगे, हाँ? या किसी अखबार के संडे एडिशन में कुछ छपा हुआ मिलेगा। तो एक हमारी बहुत लिमिटेशंस थी हमारे पास कि हम एक दूसरे तक पहुंचना आसान नहीं था। किताबें बल्कि हमारे एक दूसरे के मुल्क में भी आसानी से आ जा नहीं सकती रिसाले। लेकिन अब हो ये गया है कि मैं यहाँ बैठ के एक क्लिक करता हूँ तो वो सब जगह पहुंच जाता है और सब जगह से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। इस तरह से मैं जिस शायर को पढ़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर मैं किसी शायर को अपने पसंदीदा शायर को पढ़ना चाहता हूँ तो मैं उसका नाम लूंगा और फेसबुक खोलूंगा और वो मुझे मिल जाएंगे। इसी तरह से लंदन का कोई हो, अमेरिका का कोई हो, दुबई का कोई हो, कनाडा का कोई हो, तो ये जो जुड़ाव है आप और हम जो बात कर पा रहे तो ये इसके पॉजिटिव और बहुत पॉजिटिव इसके वो असरात हैं जिसको हम जैसे लोगों को फायदा। लेकिन जो नई जनरेशन है जिनके पाँव अभी जमीन रखने पर पड़े नहीं है, मतलब उनकी जमीन तैयार नहीं है और वो कच्ची जमीन पर दलदल में होते हुए अपने आप को आसमान की तरफ उछल पड़े हैं, तो वो उनको बिना तैयारी के लोग आ रहे हैं और वो एक माहौल खराब हो रहा है। और मुताशारे वाली जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है कि खास तौर से जो नई जनरेशन है उसमें ये पहला पहचानना मुश्किल होता है कि ये इनका है या किसी का इससे लिखवाया है और फिर कौन किसका माल लेकर के आगे चल चल दिया। ये भी हो रहा है सर, ये होता है। तो सही इससे बात लेकिन है। और कभी-कभी राजेश साहब ये भी होता है कि बहुत मशहूर शायर का शेर जो है, कुछ ऐसे हाँ, लोग डाल देते हैं जो गुमनाम होते हैं और हाँ, हाँ। सबको ये मालूम होता है कि ये तो एक मशहूर शायर का शेर है। तो ये किस हुँ। कदर बदकियानती भी है और नहीं हो बेईमानी रही है भी, तो। कोई मतलब अच्छी बात कुछ भी आप लिख दीजिए वो गालिब के नाम से लिख दीजिए, है ना? और वही सब ये गालिब का शेर है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले, जो समझने वाले वो समझते हैं सब। जी। जी, जी। अच्छा बिल्कुल। सर इसके साथ-साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दौर हाज़िरा के शोरा कराम हैं, उदबा हैं या जो तख्लीक़कार हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभा रहे हैं? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि जो मौजूदा तख्लीक़कार हैं उनके क्या मसाइल हैं?
नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो संजीदा शायर हैं, जो संजीदा लिखने वाले लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके में लगातार फेसबुक पर अपना भी कलाम पहुंचाता हूँ, लोगों का भी पढ़ता रहता हूँ बराबर। तो जिनको संजीदगी के साथ काम करना आता है, जो कर रहे हैं, तो वो अपने उसके साथ कहीं कोई रियायत या छेड़छाड़ या वो नहीं बरतते। वो अपनी पूरी संजीदगी के साथ, तो अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जो इससे मतलब मैं बहुत मुतमईन हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं वहां तक पहुंचा और वो लोग मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो एक ये काम हो रहा है। सवाल ये है कि जो नई जनरेशन है, जिनको अभी तक पूरा उसका एहसास नहीं है कि कहाँ तक कैसे काम होता है, इसकी तैयारी कैसे होती है, उनके वो है। और जहाँ तक जिम्मेदारी सभा का उठाने का सवाल है, आज के मौजूदा दौर के लोगों का, जो अपना काम जानते हैं, जिन्हें मालूम कि कहना क्या है और कैसे करना है, और तो वो उनका कलाम, उनका काम वो बोलता है और वो समझ में आता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी जी, जी। और मसाइल क्या हैं? आप किस तरह देखते हैं कि किन मसाइल से दो चार है आज का शायर, अदीब, दानिश्वर? आज का शायर, अदीब, दानिशवर जो भी है, वो यही है कि पहले लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता था, और अब भीड़ इतनी हो गई है कि उसमें आपको छांटना पड़ता है लोगों तक, लोगों को देखने और पढ़ने के लिए। तो लेकिन मैंने कहा ना कि हर दौर में शायर को मालूम होता है, या जो तख्लीककार को मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो जो जेन्युइन लोग हैं, तो जेन्युइन लोग हर दौर में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। पहले गैर जेन्युइन लोग इतने नहीं थे, अब बहुत ज्यादा हैं, और उसकी वजह सोशल मीडिया ही है। लेकिन जेन्युइन लोग अपनी जगह मौजूद हैं, और मुझे बहुत भरोसा है कि ये लोग अपने जेन्युइननेस के साथ कायम रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा। क्या जी। कहें, बहुत उम्मीद है आपको, और ये उम्मीद ही होती है जो हमें मज़ीद हौसला देती है और आगे जी बढ़ाती है। बहुत सारी बातें आपसे की, और काफ़ी कलाम तो आज शायद हम इतना नहीं सुन पाए, लेकिन आज चूँकि मुकालमा ही का दिन था और जी मुकालमा टीवी के ज़ेरे एहतमाम था, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि शायरी से ज़रा-सा हट के हमने आपसे बातचीत भी की, और उन बातों को आपके दिल के अंदर से निकलवाया भी, जो हम जी सुनना चाहते थे जी, और जो शुक्रिया, आवाम बहुत भी बहुत सुनना बहुत चाहती है। तो ये शुक्रिया। हम ख़वातीनो हज़रात से भी कहेंगे कि आज मुकालमा टीवी के ज़रिए एहतमाम ये प्रोग्राम लेजेंडरी शायर जनाब रजेश बेदी साहब के साथ हमने किया, ताकि आप उनकी गुफ्तगू समाप्त कर सकें। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये खुदाए ताला का एक ख़ास तोहफ़ा होती हैं, जो हम अदब से रिलेटेड होते हैं, जो हम फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड होते हैं। और इस वक़्त राजेश बेदी साहब की भी सारी बातें जो हैं, वो इसी सूरत में आप तक पहुँची। जो फ़नकाराना सलाहियतें उनके अंदर हैं, वो भी आपने देखी, और महसूस आप उनको उनकी शायरी के ज़रिए भी करती रहती हैं। और राजेश साहब ये कहते हैं कि जाते हैं जिसमें लोग इबादत के वास्ते, जाते हैं जिसमें लोग इबादत के वास्ते, सुनते हैं वो मकान इसी लामकान का है। तो उसी लामकान के साथ हम चलते हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है, और उसी से हम मांगते हैं और उसी से पा लेते हैं। जिस तरह से राजेश साहब को शायरी का ये तोहफा मिला हुआ है, और अब हम उनका कलाम समाअत करते हैं, और फिर हम अपने बानी और चेयरमैन मुकालमा टीवी के जनाब फादर इमैनुअल नज़ीर मानी की तरफ जाएंगे। जनाब राजेश साहब, कलाम अता कीजिए। जी जी, मैं वही गजल पढ़ रहा हूँ जिसके एक शेर अभी इरशाद। जो पढ़ा था शायद कि, जी। मैंने जब कतरा लिखा वाह! उसने समुंदर पढ़ लिया। वाह! वाह! मैंने जब कतरा लिखा उसने उसने समुंदर पढ़ समुंदर लिया। पढ़ लिया, मेरे बाहर ही से उसने मेरा अंदर पढ़ लिया। अंदर पढ़ क्या लिया। वाह, वाह, वाह! कहें, वाह! वाह! मैंने जब कतरा लिखा उसने समुंदर पढ़ लिया। मेरे बाहर ही से उसने मेरा अंदर पढ़ लिया। और वो शेर जो आपने पढ़ा था कि, मैं छुपाता रह गया दुनिया से अपने आप को। वाह, मैं वाह, वाह! छुपाता रह गया दुनिया से अपने आप दुनिया को। से अपने आप को, मेरी आंखों में मुझे दुनिया ने अक्सर पढ़ लिया। पढ़ लिया। क्या वाह! मैं छुपाता कहें, रह गया वाह, दुनिया से वाह! अपने आप को। मेरी आंखों में मुझे दुनिया ने अक्सर पढ़ लिया। और ये शेर देखिए थोड़ा अलग सा हो गया कि
मैंने उसको मेहरबान लिखा, करम फरमा लिखा। वाह, मैंने उसको मेहरबान लिखा, मेहरबान लिखा, करम फरमा लिखा, लेकिन उस जालिम सितमगर ने सितमगर पढ़ लिया। पढ़ लिया। वाह, वाह 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 वाह, मैंने उसको मेहरबान लिखा, मैंने उसको मेहरबान लिखा, करम फरमा लिखा, लेकिन उस जालिम सितमगर ने सितमगर पढ़ लिया। पढ़ लिया। और ये शेर देखें कि दोनों ही एक दूसरे के सामने से हट गए, वाह वाह, दोनों ही एक दूसरे के सामने से हट गए, दोनों ने एक दूसरे की आंख में डर पढ़ लिया। वाह, हाँ हाँ क्या कहने दोनों ही, क्या शुक्रिया, दोनों ही एक दूसरे के सामने से हट गए, दोनों ने एक दूसरे की आंख में डर पढ़ लिया। और ये देखें कि मुस्तरिब हूँ, जाने क्या आएगा अब खत का जवाब। वाह एक वाह, वाह, नाजुक का शेर देखें कि मुस्तरिब हूँ, जाने क्या आएगा अब खत का जवाब, मैंने जो लिखा नहीं उसने वही घर पढ़ लिया। वाह, वाह वाह, मुस्तरिब हूँ, जाने क्या आएगा अब खत का जवाब, मैंने जो लिखा नहीं उसने वही घर पढ़ लिया। और ये शेर देखें कि आज भी दिन भर रहे हम डाकिये के मुंतजर। क्या कहने इस दौर में भी वाह 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 आज भी दिन भर रहे हम डाकिये के मुंतजर, आज भी खत हमने अपने नाम लिखकर पढ़ लिया। वाह, वाह वाह आज भी दिन भर रहे हम डाकिये के मुंतजर, आज भी खत हमने अपने नाम लिखकर पढ़ लिया। और आखिरी शेर देखें कि उस पे भी वीरानियों के टूटते होंगे पहाड़, वाह, वाह उस पे भी वीरानियों के टूटते होंगे पहाड़, मेरे लिखे दश्त को जिस शख्स ने घर पढ़ लिया। वाह, क्या उस वाह, कहने वाह, वाह, वाह शुक्रिया। वाह उस पे भी वीरानियों के टूटते होंगे पहाड़, मेरे लिखे दश्त को जिस शख्स ने घर पढ़ लिया। मैंने जब कतरा लिखा उसने समुंदर पढ़ लिया, मेरे बाहरी से उसने मेरा अंदर पढ़ लिया। पढ़ शुक्रिया, लिया। क्या वाह, कहने क्या कहने शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। और बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन नाज़रीन आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी, और हमारी गुफ्तगू जो है, बहुत अच्छी गुफ्तगू वो जनाब राजेश रेड्डी साहब से हो रही है। और उन्होंने हमें बहुत वक्त दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं मुकालमा टीवी की तरफ से। राजेश रेड्डी साहब जो हैं वो अ, बड़े नामवर और लेजेंडरी शायर हैं, और हम बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनसे बातचीत आज कर सके हैं। और इससे पहले भी हमने एक मुशायरे में उनको दावत दी, जो ऑनलाइन मुशायरा था, जो मुकालमा टीवी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें भी वो शामिल हुए। उन्होंने सदारत फरमाई उसकी, और आज भी उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और ये जो सवालात उनसे किए, और उन्होंने बहुत अच्छे जवाबात दिए, और यकीनन ये एक यादगार जो इंटरव्यू मैं समझता हूँ बहुत कि बहुत शुक्रिया, हुआ है, उनसे जो बातचीत हमारी हुई है। तो सर हम आपके शुक्रगुजार हैं मुकालमा टीवी की बहुत पूरी बहुत टीम की शुक्रिया, तरफ बहुत से, बहुत उस वक्त के लिए, और हमारी दुआ है आपके लिए कि आपका ये जो तख्लीकी सफ़र है ये इसी तरह चलता रहे। बहुत सारे बहुत लोग जो हैं वो शुक्रिया, बहुत आपके ये जो अबलाग है, शेरी अबलाग जो है वो उन तक पहुँचे। और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आयरीन फरज साहबा का। आयरीन जो है वो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि प्रोफेशनल है, रेडियो की, टीवी की और स्टेज की वो कंपेयरिंग करती हैं, उन्हें बहुत मलका हासिल है इस पे। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि वो मुकालमा टीवी के साथ एक टीम की हैसियत से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो मुकालमा टीवी की चेयरपर्सन हैं, और जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको आगे बढ़ाती हैं, और बहुत खूबसूरत निज़ामत जो है वो करती हैं। और आयरीन साहबा थैंक यू वेरी मच। और राजेश सर आपका भी आपका बहुत शुक्रिया बहुत 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 खालिद शुक्रिया, जी बहुत बहुत वंस मुझे भी अगेन। बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और मैं थैंक यू मुकालमा टीवी, मणि भाई, आयरीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत अच्छा यू लगा जी। जी, जी। बहुत शुक्रिया जी, विजय जी। साहब और नाज़रीन आप से इजाज़त चाहेंगे इस बात के साथ कि जो खुदा ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है, कोई भी इंसान दुनिया में मकसद के बगैर नहीं है, कि हम उस मकसद के तहत आगे बढ़ते रहें, मुस्बत सोच रखें, और ज़माने में अपने होने का किरदार अदा करते रहें। बहुत जल्द एक और शख्सियत से
आपको मुतारफ़ करवाएँगे, इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल है उसका नाम ही मुकालमा है। मुकालमा की बहुत अशद ज़रूरत है। ये ज़िंदगी से ज़िंदगी का मुकालमा है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत।